आज हमारा पहला प्रश्न है, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में आवेग किसके द्वारा जाते हैं? तो उसका उत्तर होगा रसायन द्वारा। ये रसायन सिनेप्स को पार करके दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाते हैं। दूसरा प्रश्न है, गुलाब जामुन को देखकर मुंह में पानी आने लगा, ये किस क्रिया के कारण होता है? तो इसका उत्तर है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रश्न नंबर 3 है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन से अंग आते हैं? तो ये अंग हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। फिर हमारा प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य के मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम। तो ये हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फिर प्रश्न नंबर 5 है हमारा, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं के नाम। तो मस्तिष्क से जो तंत्रिका निकलती है वो है कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिकाएं। प्रश्न नंबर 6 है, वे क्रियाएं जिन पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता उसे कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं, जिस पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण ये हैं लार का आना, वमन और रक्तदाब। ये अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अनैच्छिक क्रियाएं किससे नियंत्रित होती हैं? तो अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेड्यूला के द्वारा। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, उद्दीपन क्रिया का उदाहरण पौधों में। तो उत्तर है छुई मुई के पौधों की गति। प्रश्न नंबर 10, ऑक्सिन हार्मोन पौधे में कहाँ संश्लेषित होता है? तो उत्तर है प्ररूप के अग्रभाग या टिप पर। प्रश्न नंबर 11, तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो ये है जिबरेलिन, जो तने की वृद्धि में सहायक होता है। ये हार्मोन है जिबरेलिन। फिर प्रश्न नंबर 12 है, पादप वृद्धि संदमन किसके द्वारा होता है? एब्सिसिक अम्ल। प्रश्न नंबर 13, एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। प्रश्न नंबर 14 है, हमारे आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 15, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो ये हार्मोन है उत्तर इसका थायरॉक्सिन। प्रश्न नंबर 16 है, फूली हुई गर्दन किस बीमारी का लक्षण है? जिसकी गर्दन फूली होती है कौन सी बीमारी होती है? घेंघा या गोइटर। प्रश्न नंबर 17, घेंघा रोग का कारण क्या है? तो इसका कारण है उत्तर है इसका आयोडीन की कमी। आपके दादाजी को कम शर्करा की यानी कम शक्कर की सलाह डॉक्टर ने दी है। तो बताइए दादाजी किस रोग से पीड़ित है? इसका उत्तर है मधुमेह, शुगर। और प्रश्न नंबर अगला, मधुमेह के रोगी को किस हार्मोन को लेने की सलाह दी जाती है? तो वो हार्मोन है इंसुलिन। अब इंसुलिन हार्मोन का निर्माण मनुष्य के किस अंग में होता है? तो ये होता है अग्नाशय में। फिर इंसुलिन का क्या कार्य है? इंसुलिन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। तो इन कुछ प्रश्नों के उत्तर जो आप इन्हें याद करेंगे